हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे है और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो पहली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन की बेसिक फार्मूला सीखे थे, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी सीखे थे। डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी में अगर दो फंक्शन को ऐड करके डिफरेंशिएट करते हैं, दो फंक्शन को जब दो फंक्शन आपस में माइनस होता है उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो ये बेसिक जितने भी फार्मूलाज हैं और जितने भी बेसिक डिफरेंशिएशन है, इसको हम लोग पहली वीडियो में पढ़ चुके थे। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर आप डिफरेंशिएशन की बेसिक वीडियो को देख लीजिए और उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूँ। जैसे कि हमारा प्रॉपर्टीज़ में क्या था, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़। तो देखिए डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़ ये था कि अगर कोई भी d/dx ऑफ कोई भी दो फंक्शन है fx प्लस gx, ये दो फंक्शन को ऐड करके डिफरेंशिएट करना है। अगर ये माइनस होगा तो आप क्या करते थे, d/dx ऑफ fx प्लस होगा तो प्लस देना है, माइनस होगा तो माइनस देना है, d/dx ऑफ gx कर देना है। अगर दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको डिफरेंशिएट ऐसे कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ में लिखा गया है d/dx ऑफ, जैसे यहाँ में लिखा गया है d/dx ऑफ fx into gx, where fx and gx are any function of x, देन दो फंक्शन आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि d/dx fx में चला जाएगा और d/dx gx में चला जाएगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो d/dx ऑफ fx इंटू d/dx ऑफ gx, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो अगर कोई भी दो फंक्शन, तीन फंक्शन या चार फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है और उसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि प्रोडक्ट रूल क्या है। तो ये वैलिड नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आज हम लोग का जो प्रॉपर्टीज नंबर 3 होगा, तो वो क्या होगा, हम लोग का मल्टीप्लिकेशन, हम लोग का जो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल होगा या मल्टीप्लिकेशन रूल होगा। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज थी, जो हमारा प्रॉपर्टीज होगी वो कौन सी रूल होगी, प्रोडक्ट रूल होगी, ठीक है। ज़्यादा स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, वो गलत भी हो सकता है। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, प्रोडक्ट रूल। तो देखिए प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि d/dx ऑफ fx इंटू gx, अगर दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, fx फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन मान सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना होता है कि मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन बाहर कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, जो अंदर में बचेगा उसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस, अब क्या हो गया है हम लोग का कि एक fx बाहर निकल गई है और जो gx बचा है उसका डिफरेंशिएशन। अब दूसरी बार क्या करना है, gx को बाहर करना है और d/dx ऑफ fx हो जाएगा। तो अगर हमारा d/dx ऑफ fx इंटू gx है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आप कॉपी कर लीजिए। ये हम लोग का ये फॉर्मूलाज है जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करना है, बाहर करने के बाद जो फंक्शन बचेगा उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और एक बार gx बाहर होगा तो fx को डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे कि देखिए d/dx ऑफ x² इंटू साइन ऑफ x। तो आप देखिए यहाँ में हमारा दो फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। तो आपको क्या करना है कि x² को जो पहले है उसको आप बाहर कर दीजिए, बाहर करने के बाद जो बच रहा है उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो d/dx ऑफ साइन x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, साइन x को बाहर करिए और d/dx ऑफ fx, d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, x² होगा। और आप लोग जानते हैं कि देखिए कोई स्टूडेंट ऐसा करता है x² को डिफरेंशिएट कर देता है। देखिए डिफरेंशिएट वो फंक्शन होगा जो d/dx का अंदर में होगा। तो यहाँ में x² मल्टीप्लाई है तो x² एज इट इज़, d/dx ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या ही होता है, cos x प्लस साइन x एज इट इज़, x² का डिफरेंशिएशन क्या ही होता है,
2x। तो इसका आंसर ये हो जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे d/dx ऑफ e की पावर x इंटू ln ऑफ x। तो यहाँ में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए e की पावर x है, तो d/dx ऑफ क्या हो जाएगा ln x प्लस ln x एज इट इज़ d/dx ऑफ e की पावर x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ में हो जाएगा e की पावर x, ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है 1/x प्लस ln x एज इट इज़ d/dx ऑफ e की पावर x क्या हो जाएगा e की पावर x होगा। तो और आप सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो e की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो 1/x प्लस ln x ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को पॉज करके आप नोट ज़रूर कर लें, ठीक है। तो आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। यहाँ में हम लोग दो फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ में दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना है ध्यान दीजिए। जैसे अगर हमारा 3 फंक्शन हो, ठीक है, इसका एक्सटेंशन देखिए, अगर हमारा 3 फंक्शन है, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं d/dx ऑफ fx इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आर फंक्शन ऑफ x, 3 डिफरेंट फंक्शन है और तीनों प्रोडक्ट आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए एक बार आपको क्या होता है कि हमारा एक एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएट होता है, अंदर में एक ही फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए सपोज आपको डिफ्रेंशिएट करना है एफ एक्स फंक्शन को, तो अगर आप एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो भी फंक्शन है उसको आप बाहर कर दीजिए मल्टीप्लाई में जी एक्स इंटू एच एक्स। देखिए एक बार एफ एक्स डिफ्रेंशिएट हुआ है तो दूसरा बार जी एक्स डिफ्रेंशिएट होगा, तो d/dx ऑफ जी एक्स। अगर आप जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स और एच एक्स बाहर हो जाएगा, तो एफ एक्स इंटू एच एक्स प्लस देखिए एक बार आपको क्या क्या डिफ्रेंशिएट हो चुका है, एफ एक्स हो चुका है, एक बार जी एक्स डिफ्रेंशिएट होगा, तो एक बार क्या डिफ्रेंशिएट होगा बताइए, एच एक्स डिफ्रेंशिएट होगा। तो अगर आप एच एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या ही हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ऐसे आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। अच्छा देखिए आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको मालूम भी होना चाहिए, अगर मान लीजिए लिखा है d/dx ऑफ एफ एक्स, अगर एफ एक्स कोई भी फंक्शन है तो d/dx ऑफ एफ एक्स को हम लोग क्या भी लिख देते हैं, एफ डैश एक्स, क्या लिख देते हैं, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब होता है एफ एक्स का डेरिवेटिव, मतलब एफ एक्स को आप एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो अगर आप बहुत सारा बुकों में ऐसा भी लिखा होता है जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू d/dx ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ डैश एक्स, और एफ एक्स इंटू एच एक्स इंटू d/dx ऑफ जी एक्स का मतलब हो जाएगा जी डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू d/dx ऑफ एच एक्स क्या हो जाएगा, एच डैश एक्स। तो ये हमारा फाइनली अगर 3 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हुआ है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला काफ़ी आसान है, आप फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। इससे आप कॉपी ज़रूर कर लीजिए ये फार्मूला को, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए d/dx ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स, अगर 3 डिफरेंट फंक्शन है और तीनों डिफरेंट फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करिए, d/dx ऑफ साइन एक्स। अगर साइन एक्स हमारा डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स बाहर हो जाएगा। एक बार अगर आपका साइन एक्स डिफ्रेंशिएट हुआ है तो दूसरा बार क्या ही डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, कॉस एक्स। अगर आपका cos x डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो अंदर में क्या क्या फंक्शन बचेगा बताइए, sin x बचेगा और e की पावर x बचेगा। और एक बार मान लीजिए sin x डिफ्रेंशिएट हो गया, cos x हो गया, तो क्या ही डिफ्रेंशिएट होगा, e की पावर x डिफ्रेंशिएट होगा। e की पावर x डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या बचेगा, sin x इंटू कॉस ऑफ x। तो अब यहाँ में ध्यान से देखेंगे, हो जाएगा cos x इंटू ई की पावर x, d/dx ऑफ sin x क्या ही हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और sin x ई की पावर x, d/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x होता है। और यहाँ में क्या हो जाएगा हम लोग का sin x इंटू कॉस एक्स
ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। तो आप इसको कॉपी ज़रूर कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा क्या था, प्रोडक्ट रूल था, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में देखिए स्टूडेंट, आप लोग ये क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिए। 10x इंटू साइन इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 5, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न रूल, मतलब दो फंक्शन को डिवाइड करके डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप मुझे ये ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो अब हमारी जो प्रॉपर्टीज नेक्स्ट में प्रोडक्ट रूल थी, अब हमारी जो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगी, अब प्रोडक्ट रूल खत्म हो जाती है, अब हमारा होगा डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, तो ठीक है, डिवीजन रूल में क्या होगा, ठीक है, डिवीजन रूल में क्या होगा, देखिए डिवीजन रूल, ठीक है, डिवीजन रूल, ज़्यादा स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो देखिए डिवीजन रूल में क्या होगा हमारा, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। अगर हमारा दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स और दोनों आपस में डिवाइड हुआ है, उसका बाद डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका रूल होता है हमारा जो रूल होता है, जी एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा एक रूल होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर हमारा दो फंक्शन है, एक ऊपर में तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा डिवीज़न रूल होता है। इस डिवीज़न रूल को जैसे भी याद करना है, अगर आप याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन उसका डिवीज़न रूल का डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा। देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर होगा एज इट इज़ रखिए, और न्यूमरेटर में जो कुछ भी है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, फिर माइनस होगा, फिर आपने क्या किया, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया है, तो न्यूमरेटर एज इट इज़, अब डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करिए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग डिवीज़न रूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये रूल कॉपी हो गया होगा, ठीक है, इसको हम लोग डिवीज़न रूल बोलते हैं। और इससे रिलेटेड अगर हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा है। तो साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो रूल क्या थी बताइए, रूल हमारा क्या था, डिनोमिनेटर एज इट इज़, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में साइन एक्स है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ में ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या ही होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, 2x डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। तो अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ में बचेगा x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। तो यहाँ से x कट सकता है, तो फाइनली आपका जो आंसर होगा x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3। तो ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। पॉज करके आप इस वीडियो को कॉपी कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस 5x, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए हमारा y का वैल्यू दिया है और आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो आप सबसे पहले देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई क्या है बोलिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस 5x। अब हमारा यहाँ में ये क्या हो गया, न्यूमरेटर, और ये क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और डिफ्रेंशिएशन क्या था मैं आपको यहाँ में याद दिला देता हूँ। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, फार्मूला क्या था, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर
डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ में न्यूमरेटर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे बताइए। डिनोमिनेटर पहले एज इट इज़ होगा, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है cos x प्लस 5x एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। और डिनोमिनेटर हमारा क्या है cos x प्लस 5x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा cos x प्लस 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ में क्या करना है cos x प्लस 5x होगा और x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या ही होता है 2x होता है माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ में ध्यान से देखिए डी बाई डी एक्स अब cos x हो जाएगा, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया माइनस साइन x, और डी बाई डी एक्स ऑफ 5x कितना ही हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा cos x प्लस 5x का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ तक जाना चाहेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाता है, नहीं तो आप क्या करिए 2x को इसमें मल्टीप्लाई करिए फिर यहाँ से सिंप्लीफाई करिए। तो आप एक स्टेप और कर सकते हैं, देखिए 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x इंटू कॉस ऑफ x प्लस 10x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x माइनस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा cos x प्लस 5x का होल स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रही है, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आप पॉज करके इसको ज़रूर कॉपी करिए, और सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, तो आप सबसे पहले कोशिश करिए कि आप खुद से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ में जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2x cos x, और यहाँ में देखिए 10x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर क्या ही हो जाएगा 10x स्क्वायर और 10x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, तो cos x प्लस 5x का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारा जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा हमारा कौन सा रेशियो में है बताइए, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का फॉर्म में है, तो सबसे पहले आपको डिवीज़न रूल लगाना होगा। तो ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो देखिए न्यूमरेटर में आपको सबसे पहले फॉर्मूला क्या है डिनोमिनेटर, तो आप साइन एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स, फिर क्या हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर हमारा क्या ही है बोलिए साइन एक्स है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ में देखिए हमारा क्या हो गया साइन एक्स इंटू, और यहाँ में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स है, तो यहाँ में जो डिफ्रेंसिएशन होगी वो प्रोडक्ट रूल से होगी। तो आप प्रोडक्ट रूल से क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए ये मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, और आप डायरेक्ट एक लाइन में इसका डिफ्रेंसिएशन लिख दीजिए, ठीक है। वो प्रैक्टिस से होगा एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या ही हो जाता है बताइए। साइन एक्स को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें एक्स का रिस्पेक्ट में तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कॉस ऑफ एक्स होता है, और यहाँ में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आपको बैकग्राउंड की साउंड सुनाई दे रही होगी तो उसको इग्नोर करते हुए आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए। यहाँ में हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x होता है प्लस एल एन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 2x होता है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और आप चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए x से x कट जाएगा और साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर x साइन एक्स प्लस 2x एल एन एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एल एन एक्स कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर चाहें ठीक है, तो फाइनली हमारा यही आंसर हो गया।
आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो हेलो दोस्तों, मतलब आज हम लोग का प्रोडक्ट रूल और डिवीज़न रूल ख़त्म हो गया। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उसमें आपको बताया जाएगा चेन डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जो चेन डिफरेंशिएशन होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्लास 12 की जो जितनी भी क्वेश्चन थी वो आपको चेन डिफरेंशिएशन से ही हो पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चेन डिफरेंशिएशन का साथ। तब तक के लिए बाय बाय।